हम अब पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 में। ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 के मैथ्स के ब्रिज कोर्स का। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री क्या होती है। अभी 3D ज्योमेट्री यानी आपने देखा होगा कुछ ऐसे शेप, 3D शेप देखे होंगे आपने, कोन देखा होगा, उसके बाद में स्पीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, तो इनको ही 3D ज्योमेट्री कहा जाता है। तो इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हमको डायरेक्शन देता है लेफ्ट राइट में, वाई एक्सिस डायरेक्शन देता है फ्रंट और बैक, आगे और पीछे का एरिया उसका, और जेड एक्सिस डायरेक्शन देता है ऊपर और नीचे, इस तरीके से। कुछ मैं एक सिंपल वे से आपको बता भी देता हूँ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस। अब एक लाइन, अब ये मैं आपको वाई एक्सिस नहीं बता सकता हूँ। अब वाई एक्सिस आपने व्हील देखा होगा जो गाड़ी का चक्का होता है, अब एक टायर है समझो, अब ये टायर को लग के यहाँ पे एक शैफ्ट होता है ऐसा करके, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ शैफ्ट। तो एक डंडी के जैसा निकल के होता है शैफ्ट के जैसा, तो इसको क्या कहते हैं फिर वाई एक्सिस। तो आई होप आपको वाई एक्सिस समझ में आ गया होगा कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे राइट लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस, अप डाउन में क्या दिख रहा है, जेड एक्सिस, और फ्रंट आगे क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस, पीछे भी क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस, आगे पीछे कुछ इस तरीके से होता है वाई एक्सिस। तो ये 3D डायग्राम्स कहते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है 2 3 4, इसमें आपको वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू कौन सी है, तो एक्स की वैल्यू सीधा डायरेक्ट है 2। सेकंड नंबर में कौन सा आता है, वाई, तो वाई की वैल्यू है 3 और जेड की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरीके से अब इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस लिख देंगे हम, इस तरीके से जेड एक्सिस बना देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -2, यहाँ पे क्या होगा +2, यानी माइनस प्लस सेम ही डिजिट लेना है, 2 2 ही लेना है। एक्स की वैल्यू 2 थी तो ये हो गया। जेड एक्सिस पे क्या होगा, ये जेड एक्सिस स्ट्रेट है हमारा 4, 4 थोड़ा ऊपर होगा इसमें, यहाँ होगा 4 की वैल्यू। और वाई एक्सिस बैक साइड होंगे इसके कुछ इस तरीके से, पीछे की तरफ में, जैसा व्हील में आपको शैफ्ट दिखता है। इस तरीके से होगा। अब ये इधर की वैल्यू ले लेंगे हम, क्या है 3 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं 3 होगा पीछे। अब एक ऐसा शेप बनेगा इसमें, ये क्या बन गया, इलिप्स का ग्राफ बन गया। कुछ इसी तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से पॉइंट क्या हो, स्टार्ट हो, जीरो, जीरो को ओरिजिन कहा जाता है। इसमें अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करना है। 10 से 15 कुछ फॉर्मूलेज है, उसकी लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है गूगल से, या आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पूरे फॉर्मूलेज मेंशन होते हैं। ये सब फॉर्मूलेज आपको याद करने, क्योंकि इसमें आपका फॉर्मूले पे ही पूरा काम है। तो लिमिट कुछ इस तरीके से लगती है, देखिए लिमिट x टेंस टू 2, इस तरीके से एरो होता है। और एक बार मैं बता देता हूँ आपको, लिमिट x टेंस टू, एक एरो होता है ऐसा करके 2, और यहाँ पे इक्वेशन होती है x प्लस 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 लिखेंगे, 2 + 2 क्या आ जाता है 4। या आगे लिमिट सॉल्व, इस तरीके से लिमिट के प्रॉब्लम किए जाते हैं। यानी लिमिट में x जो शो कर रहा है उसको उससे x की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये हो गया लिमिट। डेरिवेटिव्स में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देता हूँ। x² का आपको डेरिवेटिव लिखना है, तो लिखना होता है d/dx, ये डेरिवेटिव का साइन है, d/dx। अब x से, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है
तो इसके जगह पे n करके एक फॉर्मूला आ जाए nx⁻n-1। तो n क्या है हमारा 2 है, तो वही लिखना है आपको, 2 सामने चला जाएगा आगे, तो 2x⁻2 से -1, 2 - 1 1 2x, यानी डेरिवेटिव में क्या है कि 2x। तो इसके लिए फॉर्मूलेज आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूलेज याद नहीं करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे डेरिवेटिव्स का। इसमें फॉर्मूले बहुत एक अहम किरदार निभाते हैं। इस तरीके से डेरिवेटिव का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में होती है काउंटिंग। देखिए इसमें मीन, मीडियन, मोड के बारे में आपको समझना है। मीन का मतलब क्या होता है, सब वैल्यूज़ का एक एवरेज निकालना। मीडियन यानी मिडल वैल्यू, और मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है उसको कहते हैं। देखिए अभी मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो 2 4 6 8 की आपको सम कर लेनी है। तो पूरी सम कितने है कि 20, और टोटल नंबर्स कितने थे यहाँ पे, डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे हम। तो 20/4 5। इस तरीके से मीन सॉल्व हो जाता है। मीन बहुत ईजी है निकालना। अगला देखिए मीडियन है हमारा। मीडियन में यहाँ पे कुछ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है 3 1 4 2। तो मीडियन में सबसे पहला रूल देखिए, स्टेप्स। पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ते क्रमांक पे लगाना है। पहले छोटा नंबर, धीरे धीरे बड़ा नंबर, और मिडल वैल्यू को क्या करना है, लिख लेना है। देखिए 3 1 4 2 5 को हमने अरेंजमेंट किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या आता है 1 2 3 4 5। अब बीच में का डिजिट कौन था है, उसमें 3, तो मिडियन क्या निकल गया 3। ईजी। अब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है 1 2 3 4, तो अब इसमें तो मिडल डिजिट है ही नहीं, इधर भी 2 डिजिट है, उधर भी 2 डिजिट है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मिडल डिजिट जहाँ पे होना चाहिए था उसके लेफ्ट और राइट में जो डिजिट है उनकी एडिशन करके आपको डिवाइड बाई 2 कर देना है। जैसे कि देखिए बीच में क्या है, यानी बीच में के टर्म के लेफ्ट में 2 है, राइट में क्या है 3 है, तो 2 + 3 अपॉन 2। तो 2 + 3 कितना होता है 5, 5/2 2.5। इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं। मोड जो रिपीटेड नंबर होता है 2 3 3 5 6, 3 3 क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो यही मोड है। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर आसान है, स्टैटिस्टिक्स। अगला देखिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अंदाज। देखिए चांस प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो, इवेंट्स समझ है, इवेंट्स के बारे में कब कौन सा इवेंट आएगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालना। तो देखिए फॉर्मूला आपको लर्न करना है। फॉर्मूला इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कितने डिजिट देखिए और कितने आपको शो करना था। इस तरीके से अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कॉइन एग्जाम्पल दिए गए, कॉइन के आउटकम्स। तो कॉइन अगर उछाला गया तो उसमें से दो चीज़ें हो सकती है क्या, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स यानी मिलने वाली चीज़ें कितनी चीज़ें मिलेंगी, 2। एक तो हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। तो दो आउटकम्स में से कोई भी एक मिलता है। फेवरेबल कंडीशन कितनी, सिर्फ एक। जैसे कि आपको ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ में क्या है चॉकलेट है और दूसरी तरफ में कुल्फी है, दोनों में से आपको एक लेना है। तो आउटकम्स कितने हैं 2, लेकिन मिलने वाला क्या है, आपको दोनों में से एक ही चूज़ करना है। तो आपको मिलेगा कितना, सिर्फ एक ही चीज़। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी 1, क्योंकि 1 ही चीज़ मिलने वाली है, और टोटल आउटकम क्या होगी 2 हो गए। वैसे ही 3 चीज़ें आपके सामने रखी, एक पेप्सी है और एक है चॉकलेट और एक है कुल्फ़ी। तो आउटकम्स हो गई 3। अब तीनों में से आपको क्या है, ओनली 2 चीज़ें मिलने वाली है कोई, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। 2 चीज़ें मिलने वाली थी, दो चीज़ें क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन, और 3 टोटल थी। अब देखिए यहाँ पे डाइस एग्जाम्पल को, डाइस इस तरीके से। तो डाइस के आउटकम्स, डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, डाइस यानी जो लूडो वगैरह खेलते हैं, 6 था, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। लेकिन हमको किसकी प्रोबेबिलिटी बोली गई है, एक तो इवन नंबर या ऑड नंबर। जब भी नंबर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, जब एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन गिवन होगा एक तो इवन नंबर या ऑड नंबर। तो इसमें से आपको इवन नंबर पहले सेपरेट करना है। कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, 2 4 6, ये इवन नंबर है डिजिट में से। तो 2 4 6 देखिए हमने सेपरेट कर दिए यहाँ पे, 2 4 6, 3 आउटकम्स हमको मिले। तो टोटल आउटकम्स कितने थे 6, और 3 क्या है हमारे लिए, इवन नंबर 3 है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन। तो क्या होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, यानी 3 फेवरेबल कंडीशन, इवन नंबर ओनली 3 ही थे उसमें, और टोटल नंबर कितने थे 6 थे। तो हमने 3 नंबर को निकाला, तो हमारी फेवरेबल कंडीशन 3 है और टोटल कितनी है 6 है, तो 3/6। तो इस तरीके से 3/6 का क्या होता है 1/2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आऊँगा।
अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना